आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 66 है। आज का पहला क्वेश्चन है द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 to 62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निरुपमा राव। अगला क्वेश्चन है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो दलाई लामा। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक दलाई लामा। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडविन अर्नाल्ड। अगला क्वेश्चन है कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो यह धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। कुल्लू घाटी जो है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। पूछेगा बुर्जिल दर्रा, यह श्रीनगर को गिलगित से अलग करता है। श्रीनगर को गिलगित से कौन अलग करता है? तो बुर्जिल दर्रा। बनिहाल दर्रा यह जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से अलग करता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को। पूछेगा लघु हिमालय से शिवालिक हिमालय को कौन अलग करता है? तो मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होता है। मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होता है। अगला क्वेश्चन है मिलान करना है, इधर पतन दिया है, इधर राज दिया है। भटकल बंदरगाह कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। भटकल बंदरगाह कर्नाटक में। अलेपी बंदरगाह यह केरल में है। काकीनाडा बंदरगाह कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। भारत में बड़े बंदरगाहों की कुल संख्या कितनी है? तो 13 है। 13। और कंडला बंदरगाह है, उसका नया नाम क्या है? तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। आगे क्वेश्चन है कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी किस क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं? तो दक्कन वाले पठार के क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात ये वाले क्षेत्र में। पूछेगा कि भारत में जो मिट्टी का विस्तार है वो सबसे ज़्यादा किसका है? तो जलोढ़ मिट्टी है, उसके बाद लाल मिट्टी है, उसके बाद काली मिट्टी है, उसके बाद लेटेराइट है। इसका एक छोटा सा ट्रिक है जल काले, इस पे आप सेट करके देख सकते हैं। जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट। काली मिट्टी में किस तत्व की अधिकतम होती है? तो मैग्नीशियम जो होता है अधिक होता है और लौह तत्व भी अधिक होता है काली मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में कौन सा नर्मदा घाटी का भाग नहीं है? तो राजस्थान। कौन कौन सा है? महाराष्ट्र है, गुजरात है और मध्य प्रदेश है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। आगे क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 2 और 3 सही सुमेलित नहीं है। नीली क्रांति उर्वरक से दिया हुआ है, यह गलत है। अगला है पीली क्रांति अंडा से दिया गया है, यह भी गलत है। नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से है तथा पीली क्रांति जो है अंडा उत्पादन से है। और स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से है। आगे क्वेश्चन है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो वृष्टि, वर्षा जो है अधिक प्रभावित करता है। सर्वाधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है? तो मार्शिनराम मेघालय में। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दिया था? तो एमुएंस कांट ने दिया था। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेतेर ने दिया था। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ नहीं होगा बल्कि उत्तर प्रदेश होगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नामेरी और ओरांग यह भी
असम में ही है। घाना पक्षी विहार यह राजस्थान में है। सरिस्का भी राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है? तो कान्हा किसली मध्य प्रदेश में है। पाना भी है मध्य प्रदेश में, तथा बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में है। आगे क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो रामसर सम्मेलन जो है आर्द्र भूमि से संबंधित है। और रामसर स्थल कहाँ है? तो यह ईरान में है। 2 फरवरी 1971 में वहाँ पे आर्द्र भूमि से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था, उसी के नाम पे रामसर सम्मेलन का नाम पड़ा था। और भारत इसमें कब शामिल हुआ था? तो 1982 में भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था। रामसर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 फरवरी को ही मनाया जाता है। 2 फरवरी को रामसर दिवस मनाया जाता है। दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो आर्गन। कौन कौन है? जल वाष्प है, मीथेन है तथा CO2 है। आगे क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तुएं किस प्रकार की है? तो निम्न स्तरीय वस्तु है। निम्न स्तरीय वस्तु है। अगला है, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति का प्रयोग नहीं लाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निवेश पद्धति। निवेश पद्धति। आगे क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? तो यह 5वीं की थी। प्रथम 51 से 56 था, दूसरा 56 से 61 था, 1900 में है सब, 1951 से 1956। दूसरा था 56 से 61, तीसरा था 61 से 66, ये तीसरा था। चौथा 69 से 74 था। लेकिन ये बीच में जो गैप है इसको अवकाश योजना इसको बोला जाता है। 66 से 69 3 साल का अवकाश हुआ था, इसीलिए इसको काउंट नहीं किया जाता है। चौथा हो जाएगा 1969 से 74 और पांचवा हो जाएगा 1974 से 78। यह 78 में ही ख़त्म कर दिया गया था। फिर 78 से 80 भी 2 साल का गैप हुआ था। आगे क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर भौतिक राशि है, इधर मात्रक है। त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का न्यूटन होता है, कार्य का जूल होता है, आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आगे है, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण जड़त्व है। जड़त्व या गति के प्रथम नियम से भी यह होता है। और गति के प्रथम नियम को भी क्या कहा जाता है? तो गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम। गति का प्रथम नियम जो है न्यूटन ने दिया था। और यह कौन सा बुक में प्रकाशित किया था? तो प्रिंसिपिया में, प्रिंसिपिया बुक में। प्रिंसिपिया 1687 शायद है। पूछेगा, प्रथम नियम, गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होता है। गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा तथा द्वितीय नियम से बल का व्यंजक। बल का व्यंजक क्या होता है? तो F बराबर ma होता है। द्रव्यमान गुना त्वरण होता है बल बराबर। आगे क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है तो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर। न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर। आगे क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रत्यास्थ वाला पदार्थ निम्नलिखित में कौन सा है? तो क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज। सबसे अधिक अगाधवर्धनीय कौन होता है? तो सोना होता है। आगे क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्मा
के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, यह गलत है। सही को एक बार देख लेते हैं। किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होता है, यह सही है। इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है तथा इसका एक और मात्रक होता है किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, यह भी होता है। और पूछेगा कि रेखीय चाल बराबर क्या होता है? तो कोणीय चाल गुना त्रिज्या। रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुना त्रिज्या। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एरोसोल का उदाहरण नहीं है? तो जल में तेल, यह एरोसोल का उदाहरण नहीं है। कौन कौन सा है? तो धुंध है, कोहरा है और बादल है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर आविष्कार है, इधर आविष्कारक है। न्यूट्रॉन के आविष्कार किसने किया था? तो चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन ने, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन ने तथा परमाणु के नाभिक के रदरफोर्ड ने किया था। फिर पूछेगा पॉजिट्रॉन के खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने तथा मेसॉन की खोज युकामा ने किया था। आगे क्वेश्चन है, सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है, 281 होता है, जिसमें जो बाहरी जो एक कक्षा होता है इसको बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन एक हो जाएगा और जितने भी अंदर रहते हैं उसको कोर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो दोनों के जोड़ के 10 हो जाएगा, तो इसीलिए कोर इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? तो HCl। एक्वारेजिया में क्या होता है? तो 3 HCl होता है और 1 HNO3 होता है, 1 HNO3, यानी 3:1 के अनुपात में यह रहता है। आगे क्वेश्चन है, बॉयल चार्ल्स अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो आदर्श गैस नियम, आदर्श गैस नियम। और आदर्श गैस का सूत्र क्या होता है? तो PV बराबर nRT, PV बराबर nRT। आगे क्वेश्चन है, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो लुई पाश्चर। और जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो लीवेनहॉक के द्वारा। और चेचक का टीका किसके द्वारा? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो ऑल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने किया था। आगे क्वेश्चन है, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो C नंबर सही नहीं, इसमें रक्त कणिकाएं होती है, यह गलत है। इसका सही वाला देख लेते हैं। यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है, यह रंगहीन होता है, इसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाई जाती है, ये तीनों सही है। पूछेगा रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग 55%। और पूछेगा प्लाज्मा में पानी कितना होता है? तो लगभग 90%। आगे क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? तो यह यकृत के संक्रमित करता है, यकृत के। और मेनिंजाइटिस किस अंग का बीमारी है? तो मस्तिष्क का। निमोनिया किस अंग का है? तो फेफड़ा का है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो प्रमस्तिष्क। आगे क्वेश्चन है, ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? तो अनुच्छेद 243 के ए। पूछेगा राज्य वित्त आयोग
किस अनुच्छेद में है? तो 243 के आई में है। और राज्य निर्वाचन आयोग पूछेगा तो 243 के में है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 108 में, 108 में। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है तथा मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक अधिकार अमेरिका से। और मूल कर्तव्य यह रूस के संविधान से लिया गया है। आगे क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 129 में, अनुच्छेद 129 में। यही पूछेगा उच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 215 में, 215 में। और उच्च न्यायालय का गठन 214 अनुच्छेद में है। और उच्चतम न्यायालय का गठन 124 अनुच्छेद में, 124 में है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो दूसरा में, दूसरा में किया गया है। प्रथम में संघ एवं राज्य क्षेत्र है, और तीसरा में है शपथ है, और चौथा में है राज्यसभा के सीट का बंटवारा, राज्यसभा के सीट का बंटवारा, अनुसूची 4 में है। आगे है, राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? सॉरी, राजभाषा, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 17 में। और अनुच्छेद पूछेगा तो 343 से लेकर 351 में। भाग 15 में क्या है? तो निर्वाचन है। भाग 18 में आपात उपबंध है। और भाग 20 में संविधान संशोधन है। अनुच्छेद पूछेगा तो 368, संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद में है। आगे क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? तो धार्मिक न्याय, धार्मिक न्याय नहीं है। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की व्याख्या किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तथा 5 प्रकार की स्वतंत्रता का व्याख्या किया गया है। कौन कौन? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आगे क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था? तो 97वां संविधान संशोधन 2011 में। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और कब? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और कहाँ से लिया गया था? तो रूस से लिया गया था। स्टार्टिंग में 10 मौलिक कर्तव्य था, बाद में 11वां मूल कर्तव्य 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आगे क्वेश्चन है, जब हम सभी लोग एक ही छवि में बांध देते हैं और उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो रूढ़िवादी धारणा, रूढ़िवादी धारणा। आगे क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 243 के में है, 243 के में। अगला क्वेश्चन है, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। वत्स के कौशाम्बी है, वत्स के कौशाम्बी है। कौशल के श्रावस्ती है तथा पंचाल के अहिछत्र है, पंचाल के अहिछत्र राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन के देखरेख में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो न्यायपालिका की, न्यायपालिका की। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रदेव थे, गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। पूछेगा, दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है?
तो यह फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। पूछेगा दिल्ली सल्तनत में अस्थायी सेना रखने का प्रारंभ किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। आगे क्वेश्चन है एकात्मक गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काला की एक विशेषता है? तो मौर्य काल की। और गोल घर कहाँ है? तो गोल घर पटना में है, गोल घर पटना में है। आगे क्वेश्चन है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। आगे क्वेश्चन है सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान से। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। शिशु वध पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो बेलेजली। और सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेटिंग ने लगाया था। दास प्रथा पर एलन बरो ने लगाया था तथा हिंदू विधवा पुनर्विवाह पर लॉर्ड कैनिंग ने प्रतिबंध लगाया था। आगे क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। पूछेगा पुनः सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो एमजी रानाडे। अगला क्वेश्चन है इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। कुछ स्मरणीय तथ्य मुगल वंश के बारे में, इसको देखते हैं। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर। इसे बादशाह की उपाधि धारण की थी। इसने गाजी की भी उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, 5 बार। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। आगे है उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। बाबर को मुंबईयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया था। बाबर की मृत्यु दिसंबर 1530 में हुई थी और उसे काबुल में दफनाया गया था। कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है, इसको देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 में। किसके बीच? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। उसके बाद हुआ था खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच। इसमें बाबर का विजयी हुआ था। उसके बाद आया था चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 मेदिनी राय और बाबर के बीच। इसमें भी बाबर का विजय हुआ था। उसके बाद हुआ था घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 अफगानों एवं बाबर के बीच। इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से उत्तर मैच करके देख सकते हैं। इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है। उसका